हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सही अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये टॉपिक है आपकी स्पेशल रिक्रूटमेंट का और एसएससी के एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है इंडियन हिस्ट्री। देखें, आपको मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। पहली चीज़ तो ये कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट और एसएससी को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो वहाँ पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए आप इनके आंसर कर सके। हम यूपीएससी या जेकेपीएससी के लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं। मैं खुद के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, अभी रिसेंटली जो एसएससी का रिजल्ट आया है टायर 1 का, उनमें ये टॉपिक्स आते हैं और उनकी जो जनरल स्टडीज़ है उसमें ये टॉपिक्स को पूछा जाता है। और उस सेक्शन में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था, डिसेंट स्कोर था 35/50। तो आपको बता दूं, अगर आप 40 मार्क्स की सेक्शन में 30 भी लेके आते हैं या 25+ भी लेके आते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल वही करवाऊंगा जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और जितना आपको जानना ज़रूरी है। हम नहीं करेंगे कि मैं आपको पूरा इन डिटेल पढ़ाऊं। पढ़ाने को मैं वो भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करें, अपनी एनर्जी वेस्ट करें। इसी को ही हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं कि आप लोगों को उतना पढ़ाया जिससे आपके एग्जाम में जो 2 से 3 एमसीक्यूज आएंगे वो आप निकाल सकें। लेक्चर सीरीज खत्म होने के बाद आपको जो पीडीएफ से मैं अभी पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक और चीज़, जो बच्चे स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए काफ़ी देर से मुझे कह रहे थे कि उन्हें भी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं उनको बता दूं, आप लोग भी अब चाहते हैं अगर आप टेस्ट सीरीज दें जो हम लोग दे रहे हैं और जल्दी ही क्लास 4 की स्टार्ट करें, तो आप ऑलिव बोर्ड की एक ऐप आती है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आप जब डाउनलोड करके ओपन करेंगे साइन अप कर लेना आप, क्योंकि आपकी उसी आईडी पे टेस्ट अनलॉक होंगे सारे। तो आपको इस तरह से जेके एग्ज़ाम दिखेंगे। वहाँ पे जेके एग्ज़ाम दिखने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ही जेके क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट के 10 मॉक टेस्ट दिख जाएंगे। जिन लोगों ने कहा था कि उन्हें अकाउंट असिस्टेंट के नोट्स चाहिए, तो उनके नोट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज जो आप देख रहे हैं जेके बैंक और जेके अकाउंट असिस्टेंट की, तो इसके हम 2 टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। जो लोग हमारे साथ लेट ज्वाइन किए हैं उनको बता दूंगी, आप लोग क्लासेस जब आपकी हो जाएंगी आप ज्वाइन कर लें और पढ़ लें। 20 जुलाई को हमारा टेस्ट होगा जेके बैंक का, और 20 जुलाई के जेके बैंक के बाद आपके हर हफ्ते टेस्ट होंगे। फिर एक हफ्ते आपका जेके पंचायत असिस्टेंट का होगा, फिर जेके बैंक पीओ बैंकिंग एसोसिएट, और बीच में एक हफ्ता हमारा जेके क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट का भी टेस्ट होगा। तो आपको बता दूं, ये टेस्ट हमारे यहाँ पे चलते रहेंगे हर संडे। अब से आपका हमारे साथ होगा और उसमें हम आपको पूरा एक दिन देंगे। सब बच्चे टेस्ट देते हैं, तकरीबन 1000-2000 के करीब लोग टेस्ट देते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है रियल टाइम। हमें पूरा एग्जाम में जो गलती होती है हम कोशिश करते हैं कि हम इन टेस्ट में कर दें ताकि वहाँ पे ना हो सके। किस तरह से आपको लेना मैं शॉर्ट में बता दूं। जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन पे दिखेगा, अपने टेस्ट सीरीज आपके सामने अनलॉक हो जाएंगी। आप किसी भी एक पे क्लिक कर दें तो आपके सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसपे आप येस श्योर पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेस्ट आ जाएंगे। आपको यहाँ पे हैव अ कूपन कोड में ट्रिपल और बिना स्पेस के एस लिखना है। तो आपको ये तकरीबन 310 रुपये के पड़ेंगे, यानी कि 30 रुपीज़ का आपका एक टेस्ट होगा। तो ये आपको बता दूं कि अभी तक इनके जितने भी टेस्ट हैं उन सब में सबसे सस्ता कोशिश की है कि यही हो। तो आपको 30 रुपये में एक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि कोई भी आप में से अफोर्ड कर सकता है और टेस्ट दे सकता है। तो ये आप लोगों को बता दूं कि कब देने हैं जेके क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट के टेस्ट, मैं आपको वो भी जल्दी ही नोटिफाई कर दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग 20 जुलाई को जो देंगे वो होगा हमारे जेके बैंक का टेस्ट, और ये टेस्ट देना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग देख सकें कि आप कंपटीशन में कहाँ पे स्टैंड करते हैं J&K में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और बिना आपका टाइम वेस्ट। तो देखिए, आपको पता है हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री है हम लोगों का इतिहास। इतिहास हमारा आया किस तरह से चीज़ें चली। तो आपको बता दूं, हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। एक आ गई आपकी एंशियंट हिस्ट्री, एक आ गई आपकी मेडिवियल हिस्ट्री, और एक आ गई आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये 3 तरीकों में इन्हें कैटेगराइज किया गया है ताकि ये चीज़ें आप लोगों के लिए पढ़ना आसान हो जाए। क्या क्या डेट्स आपको याद रखनी है मैं आपको वो भी बताऊंगा, क्योंकि हर जगह कई सारी डेट्स आपकी अलग अलग होंगी अलग अलग सोर्सेज पे, तो आपको उसका ध्यान रखना है।
तो पहले हम आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री को क्या किया गया था। जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था 5 फेजेस में उस समय। तो पहली आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में पता है एग्जाम में किस तरह से एमसीक्यूज आएंगे, मैं आपको वो भी बताते चलूंगा। आपसे पहला एमसीक्यू यहीं पे बन जाएगा कि ओल्ड स्टोन एज को किस नाम से जाना जाता था, तो आपको ये पता होना जरूरी है। पैलियोलिथिक एज कहा जाता था, कब से कब तक थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर एक सोर्सेज में आपको ये अलग अलग तरह से दिखेगी। इस सोर्सेज में इसमें आपको बता दें कि इस एज में था क्या। इस एज में जो होमो सेपियंस थे वो पहली बार अपीयर हुए थे, और किस तरह से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। नाम आपको जो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको ये नोट करने हैं, पीडीएफ में आपको दे दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। सर रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे उन्होंने डिस्कवर की थी पहली स्टोन टूल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट नियर मद्रास इन 1863 एडी में। द डिस्कवरी ऑफ द इंडियन प्री हिस्ट्री गॉट अ बूस्ट आफ्टर द येल कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन इन 1935 अंडर डी टेरा एंड पैटरसन। इस समय क्या होता था, ओल्ड स्टोन एज के बारे में मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पढ़ी होगी बचपन से, अर्ली मैन के बारे में आपने सुना होगा, तो वो आपके बेसिकली यहीं से थे। क्या था इनके बारे में कि इनको कोई भी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, किस तरह से एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करना है, किस तरह से आग आई, किस तरह से फैमिली करना है, इन्हें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो सिर्फ एक ही तरह का जो टूल है वो यूज़ करते थे, जो किसका बना होता था, वो बना होता था आपके पत्थर का। इसीलिए आप इसको ये भी मान सकते हैं कि स्टोन एज आपकी इसी तरीके से शुरू हुई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया इंसान में थोड़ी सी समझ आने की शक्ति बढ़ना स्टार्ट हुई, तो उन्होंने कोशिश ये की कि वो चीज़ें सीखना शुरू करें। इस एज में क्या हुआ, जो आपकी दूसरी एज आई वो थी आपकी मिडल स्टोन एज। इसमें क्या हुआ, इस एज में क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द फौना एंड फ्लोरा, यानी कि एंड मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू मूव टू न्यू एरियाज। टेम्परेरी मैरिज एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एनिमल डोमेस्टिकेशन किस एज में शुरू हुई है, तो आपको ये भी आंसर पता होना चाहिए। सिंपल आपको मैं तरीके से चीज़ें बताऊंगा। वर्शिप करते थे ये किसकी, योनि की, तो योनि आपको पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मेसोलिथिक एज में किसकी पूजा की जाती थी। केव पेंटिंग्स मिली है बहुत सारी, जो पुरानी गुफाएं हैं वहाँ पे मिला है। एनिमल हेडेड ह्यूमन फिगर्स ऑल्सो अपीयर। ये कहाँ से पता चला है, जो भी आपकी केव पेंटिंग्स हैं उसमें बना है कि जानवर का सिर लेके इंसान के शरीर में लोगों की फोटोज या पेंटिंग्स आई हैं। तो इस एज में ये सब चीज़ों के सबूत मिले थे कि इस एज में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन वी फाइंड एविडेंस ऑफ केयरफुल ब्रिंग द डेड। अब यहाँ पे चीज़ आपको समझनी होगी कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि पहले स्टोन एज जो थी उसमें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उन्हें कोई फैमिली, एग्रीकल्चर या फायर किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था। लेकिन इस एज में क्या हुआ, इस एज में इन्होंने एक चीज़ सीखी कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो किस तरह से उसकी जो बॉडी है उसे ध्यान से पूरा दफन किया जाए। ये क्या शो करती थी कि ये शो करती थी इन द बिगिनिंग ऑफ बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ, कि इंसान के मरने के बाद एक नया जीवन स्टार्ट होता है। इस चीज़ का सबूत मिला हमें इस एज में। अब ये एज खत्म हुई तो किस तरह से चीज़ें चलना शुरू हुई, फिर आई हमारी न्यू स्टोन एज, जिसे हम कहते थे न्यूलिथिक एज। इसमें क्या हुआ, इस एज को जब शुरू हुआ, अब यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि आपको इन डेट्स के बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में डेट पे क्वेश्चन नहीं आते जिसमें थोड़ी सी भी डाउट हो। न्यूलिथिक एज का माना जाता है कि 9000 बीसी में शुरू हुई, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में माना जाता है कि 7000 बीसी में ही शुरू हो गई थी। मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान इज द ओनली साइट बिलोंगिंग टू दैट पीरियड। अब ये नाम आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है मेहरगढ़ कहाँ पे है, बलूचिस्तान, लाहौर, कराची, इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। रेगुलर न्यूलिथिक एट्रीब्यूट्स हैव, इसमें क्या हुआ था, अब जो इंसान की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है वो मानी जाती है व्हील, यानी कि पहिया। वो आपका इस एज में आया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और पॉटरी मेकिंग काफ़ी इजी हो गई। तो ये
काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम था, तो आपसे डायरेक्ट अब एग्जाम में एमसीक्यू क्या पूछा जा सकता है कि इन्वेंशन ऑफ व्हील किस एज में हुई थी। आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे मिडल स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कॉपर एज। तो आपको ये चीज़ें आपको सिर्फ एमसीक्यूज जो एग्जाम में एक्चुअल पूछे जाते हैं, और इतना ही कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट होगा। मैंने खुद ये चीज़ें इतनी ही पढ़ी हैं और एग्जाम मैंने जो दिए हैं उसमें मुझे इससे रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है, तभी मैं आपको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकता हूँ। एग्रीकल्चर फॉर सब्सटेंस, तो एग्रीकल्चर का यहाँ पे शुरुआत हुई। फिर कौन सी एज आई आपकी, जो एज थी वो थी आपकी कॉपर एज। इस एज में क्या हुआ, जब न्यूलिथिक पीरियड खत्म हुआ तो उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी बना दी थी, यूज़ करना शुरू कर दिए थे, पहिए बना दिए थे, किस तरह से चीज़ें चलेंगी इन सबको इस चीज़ों का पता था। लेकिन पहली बार कौन सा यहाँ पे मेटल यूज़ हुआ, तो ये आपको नाम से ही पता है, कॉपर पहली बार आया। कल्चर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर अराइव्ड कॉल्ड कैलोलिथिक फेज, मीनिंग द स्टोन कॉपर फेज। इस सब के बाद जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, इसे हम कह सकते हैं ब्रॉन्ज एज केम अंडर दिस पीरियड। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हम इसे ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, इसी पीरियड के दौरान आई। और उसके बाद आई आपकी आयरन एज, जो आपकी 1000 बीसी से लेके अभी तक चल रही है। तो ये 5 फेसेस में आपको बांटा जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 बताए थे। जनरल अगर हम बात करें तो आपकी जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में बांटी गई है। अगर हम ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें तो वो आपकी 5 फेजेस में बांटी गई है। लास्ट फेज आपका कौन सा है जो अभी चल रहा है, आपका आयरन एज, जो 1000 बीसी से अभी तक चल रहा है। अब बात करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की। देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर हम इसे इन डिटेल करने जाएंगे, आपको अगर मैं इन डिटेल पढ़ाने जाऊं तो 4 से 5 लेक्चर्स 30 मिनट ईच इस टॉपिक पे आपके जाएंगे, और एग्जाम में हो सकता है आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो हमें क्या करनी है, हमें करनी है स्मार्ट स्टडी। इस टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स आपके हैं, हम कोशिश करेंगे हम उन्हें कवर कर लें, ताकि अगर आपको क्वेश्चन आए पेपर में तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकें। और आपको बता दूं, ये जो हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये आपकी 40 मार्क्स की सेक्शन का एक सब पार्ट है, जिसमें आपके मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पूरे इस टॉपिक में जो हम अभी 5 से 6 लेक्चर्स की सीरीज चलाएंगे, उस पूरे में से 2 क्वेश्चन आएंगे, और इसकी गारंटी मैं आपको आज भी देने के लिए तैयार हूं कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अब थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है। जिस तरह से हमने हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के पढ़ी थी, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, आपको मैं अभी भी गारंटी दे सकता हूं कि उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। लेक्चर्स बढ़ाऊंगा, अगर मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा, मुझे फ़ायदा होगा, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ आएंगे, लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट है कि हम टॉपिक को जल्द से जल्द ख़त्म करें और अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए बात करते हैं इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ क्या। इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इसकी 2, लेकिन जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट है हम सारी पढ़ेंगे। सबसे पहली साइट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है, तो हड़प्पा है आपकी पंजाब में, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। किस रिवर के ऊपर, किस रिवर के किनारे पे ये साइट थी आपकी रावी रिवर के किनारे पे। कब पता चला था इसके बारे में, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो ये पता चला था हमें 1921 में। किसने पता किया था, तो ये किया था डॉक्टर राज बहादुर साहनी जी ने। तो यहाँ पे आपको मैं नाम बताता हूँ, राज बहादुर साहनी जी ने क्या क्या मेजर फाइंडिंग्स थी इस टॉपिक पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में या हड़प्पन साइट में। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें थी, अब आपको यहाँ पे बताऊंगा एमसीक्यूज किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंगल रूम बैरक जस्ट बिलो द वॉल ऑफ द सिटाडेल्स फॉर द लेबरर्स एंड द फैक्ट्री वर्कर्स। सिटाडेल के बिल्कुल ही नीचे, वॉल्स के नीचे सिंगल बैरक रूम थे। किसके लिए, जो भी लेबरर या फैक्ट्री वर्कर्स थे। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला था इस साइड में, कि इस साइड में सुपीरियर और इन्फीरियर का एक रोल था, ताकि आप देख सकते हैं जो लेबरर्स हैं या फैक्ट्री वर्कर्स थे वो बाहर रहेंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे। और इसके साथ क्या डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ अ रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो एंड स्टोन सिंबल्स ऑफ फीमेल जेनिटल्स।
अब ये क्या है चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं, आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार। जब आपका एग्ज़ाम बहुत टफ कंसीडर किया जाता है तो आपसे ये पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा किस साइट पे आपको ये चीज़ें मिली थी। ऑप्शंस में आपको दिया जाएगा हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, रोपर, तो ये सारी आपको दिए जाएंगे। तो आपसे ये पूछा जाएगा और इसको क्या कंसीडर किया जाता है, टफ। तो आपको पता होना चाहिए ये कंसीडर किया जाता था आपका हड़प्पा में। बात करते हैं उसके बाद मोहनजोदारो किसके रिवर के किनारे में बनी हुई थी। तो मोहनजोदारो आपको बता दूं इंडस रिवर के किनारे पे थी। कहाँ पे है ये? सिंध डिस्ट्रिक्ट जो है अभी पाकिस्तान में, ये जितनी भी हैं ये सब पाकिस्तान में जा चुकी हैं। कब पता चला था? 1922 में। किसने पता किया था? ये वाले टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये आपके टफ कंसीडर किए जाएंगे। तो मैं आपको ये सारा बता रहा हूँ। आर.डी. बैनर्जी ने फाइंड किया था। अब यहाँ पे क्या चीज़ें थी? द ग्रेट बाथ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में एसएससी की बात करूँ तो पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ग्रेट बाथ था क्या? ये एक 12x7 का, आपको बता दूं, एक स्विमिंग पूल था जो बनाया गया था। कहाँ पे? मोहनजोदारो में था। और इसके कितना डीप था? तो ये 3 मीटर ही डीप था। तो ये ग्रेट बाथ भी यहाँ पे मिला है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है यहाँ पे। जिन जिन सबूत मिले हैं, कॉलेज मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कॉलेज भी था, मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल भी था। मोहनजोदारो एक मूवी भी आई थी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो मत देखें क्योंकि बहुत ही बोरिंग मूवी थी। सील विद द पिक्चर सजेस्टिंग पशुपति महादेव, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए मोहनजोदारो में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली थी और क्या क्या चीज़ें मिली थी। तो एक चीज़ आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे जो एक सिंगल बैरक्स के रूम थे वो बनाए जाते हैं ग्रेट सिटाडेल के बाहर अलग से लेबरर्स के लिए, तो वो बनाए जाते थे आपके मोहनजोदारो में, हड़प्पा में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ग्रेट बाथ कहाँ पे बनाए जाते थे, तो ग्रेट बाथ आपके बनाए जाते थे मोहनजोदारो में। और एक क्वेश्चन और आता है, माउंट ऑफ द डेथ किसे कहा गया है? तो ये भी आपका मोहनजोदारो को कहा गया है। लेकिन एक और चीज़ है, मोहनजोदारो में इस तरह से नहीं था कि जैसे सिंगल बैरक थे। मोहनजोदारो में एक सेम सिमिट्री के जो थे वो थे घर सबके, ताकि यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे इस तरह का भेदभाव नहीं था जिस तरह का आपको हड़प्पा में देखने को मिला। बात करते हैं उसके बाद 2 से 3, ये एग्जाम में कम पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट पहली 2 थी लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है, मैंने आपको बताया कि इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। चन्हुदारो कहाँ पे है, किस रिवर के किनारे है? इंदस किसने फाइंड किया था? एन.जी. मजुमदार ने 1931 में। क्या क्या सबूत मिले हैं इनके? इंकपॉट, फुटप्रिंट ऑफ एलिफेंट एंड डॉग, ओनली साइट विदाउट सिटाडेल, यानी कि हाई ग्राउंड। यहाँ पे कोई भी इस तरह का साइट थी जिसमें कि सिटाडेल का कोई भी सबूत नहीं मिला। लोथल भी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? रिवर के रिलेटेड 1954 में एस.आर. राव ने फाइंड की थी। द टाउन प्लानिंग इन लोथल वॉज डिफरेंट फ्रॉम हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 6 सेक्शन, शिप डिजाइन ऑन अ सील। और क्या मिला था यहाँ पे? अ टेराकोटा शिप। तो ये चीज़ें आपको बता दो एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन ये पूछी गई हैं तभी मैंने आपके नोट्स में ऐड की गई है यहाँ पे। उसके बाद रोपर आई सतलुज रिवर के किनारे पे, वाई.डी. शर्मा जी ने फाइंड की। बिल्डिंग ऑफ रोपर वर मेड मेनली ऑफ स्टोन एंड सॉइल। देयर इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ बरिंग अ डॉग बिलो द ह्यूमन ब्यूरल। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी वजह से आपकी रोपर साइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी होते हैं। और जब ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब आपका जो एग्जाम है वो टफ कंसीडर किया जाता है कि किस आपको पूछा जा सकता है कि किस सिविलाइजेशन में या किस जगह पे आपको एविडेंस मिले थे बरिंग अ डॉग बिलो द ह्यूमन बीइंग ब्यूरल। तो ये आपका है रोपर साइट में। ढोलेवारा आपको बता दूं, इसके बाद ये 3 हैं। इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपको मैं वही बताऊंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो या आपको पढ़ने में आसानी रहे। किस किस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ढोलीवारा के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कालीबंगन में क्या था? ब्यूरल इन ए रेक्टेंगुलर ग्रेव, इस तरह से ग्रेव थी। और
सर्कुलर ग्रेव्स थी। राखीगढ़ी में क्या था, किस रिवर के किनारे है, पहला तो ये सरस्वती रिवर के किनारे है। बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो में कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका आंसर है आपका राखीगढ़ी। तो ये आपके लिए आई होप क्लियर होगा। कल जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाजनपदा। तो आई होप आपको इस तरह के लेक्चर्स पसंद आएंगे जिसमें मैंने आपको शॉर्ट में चीज़ें रखने की कोशिश की है, क्योंकि हिस्ट्री को अगर मैं पूरा एलेबोरेट करने जाऊं तो हिस्ट्री बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और इसे पढ़ने के लिए आपको बता दूं, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, तभी मैंने कहा था ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जो आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट है क्लास 4 का, इसके लिए है। और इसके लिए आपको इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी गारंटी मैं आपको आज भी देने के लिए तैयार हूँ। और जो लोग अकाउंट असिस्टेंट का पढ़ रहे हैं उनको भी बता दूं कि अभी इसमें आगे जो पार्ट आएगा इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। कमेंट में मेरे को लिख के ज़रूर बताएं कि आपको इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में पढ़ने के लिए है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको अलग से बताते रहूँगा, या आपको पूरा एक भरा हुआ स्लाइड चाहिए जिसमें आपको मटेरियल मिले, आप लिखते रहें और मैं अपने आराम से वीडियोस बनाते रहूँ। तो चलिए आपके लिए आज बता दें, कोई भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। तो चलिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।